हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी फीमेल लीड का नाम थियोडोर कैलिक्स है और हमारे मेल लीड का नाम थियोडोर डोर्जेन है। तो प्लीज आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारी फीमेल लीड जा रही होती है और बोलती है, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगी थियोडोर डोर्जेन। उसके जाने के ठीक बाद हमें बेलोइस को दिखाया जाता है जो सर पर हाथ रखे कह रहा होता है, फाइनली वह परेशानी दूर हो गई। अच्छा है, क्योंकि हमने इसे मोटे तौर पर निपटा लिया है, इसीलिए हमें ऊपर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली आत्मा को बुलाने का समय आ चुका है। तभी वह घबराते हुए अपने एक सोल फ्रेंड से पूछते हैं, अरे वो लड़की अभी किस तरफ गई? फिर वह फ्रेंड कहता है, क्या लॉर्ड बेलोइस आपने उसे बाएं दरवाजे से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था? फिर बेलोइस कहता है, उसे मैंने अपनी बाईं ओर वाले दरवाजे से नहीं, उसकी बाईं ओर वाले दरवाजे से निकलने को कहा था। इतना कहकर अपना सर पकड़ते हुए कहता है, धत तेरी की, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी फीमेल लीड को बिस्तर पर सोया हुआ दिखाया जाता है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो कहती है, क्या मैं वापस आ गई? यह किस तरह की कठिन परीक्षा है, क्योंकि मैं सुरक्षित वापस लौट आई हूँ, इसीलिए मुझे सीधे युद्ध क्षेत्र की ओर ही जाना चाहिए। तभी अचानक उसकी नज़र वहाँ सो रहे एक व्यक्ति पर जाती है। वह उसके पास जाकर देखती है तो कहती है, ओ नहीं, रुको, ये तो थियोडोर डोर्जेन है। इतना कहकर वह परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, ये क्या है? क्या मुझे बेहोशी की हालत में घसीटकर यहाँ लाया गया था? फिर भी मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर क्यों सो रही हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर वह मिरर के पास जाती है और चीखते हुए कहती है, ये क्या है? मैंने आखिर यह पहना क्या है और मैं इतनी जवान क्यों दिख रही हूँ? क्या ये मैं हूँ? तभी हमारा मेन लीड उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। वो पीछे घूमते हुए कहती है, कौन है वहाँ? फिर थियोडोर डोर्जेन कहता है, तुम फिर से? कल तुम अचानक दौड़कर आई और मुझे गले से लगा लिया। अब तो तुमने मेरे बेडरूम में घुसने की हद भी पार कर ली है। तुम्हें सचमुच शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और हमारी फीमेल लीड थियोडोर कैलिक्स सोच रही होती है, क्या मैं? फिर डोर्जेन कहता है, एक दिन पहले तुमने जानबूझकर मेरे सामने ठोकर खाई थी और एक अटेंडेंट को घायल कर दिया। और कैलिक्स सोच रही होती है, क्या ये सब मैंने किया? और डोर्जेन बोल रहा होता है, पिछले हफ्ते तुम मेरा पीछा करती रही और मुझसे मिन्नतें करती रही कि मुझे अपने साथ ले चलो, तब तक जब तक कि तुम्हारे घुटने में मोच न आ गई। और कैलिक्स मन ही मन सोच रही होती है, क्या मैं? फिर डोर्जेन से कहती है, ठीक है, आप मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? इतना कहकर वह उसकी ओर बढ़ने लगती है। तभी वह कहता है, क्या मैं? फिर कैलिक्स कहती है, मुझे आपके मेरे प्रति गुस्से की अच्छी समझ है, तो अब तुम मुझे मार डालोगे, है ना? फिर डोर्जेन कहता है, क्या मैं तुम्हें मारूंगा? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब कैलिक्स सोचती है, क्या उसका मतलब है कि वह मुझे नहीं मारेगा, या क्या उसका इशारा यह है कि पहले वह मुझे टॉर्चर करेगा? इतना सब होते हुए कैलिक्स डोर्जेन के मुंह के सामने आकर खड़ी हो गई होती है। तभी डोर्जेन कहता है, योर हाइनेस प्लीज अपना चेहरा हटा ले। फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी, अब जागने का समय आ गया है। उसकी आवाज सुनकर थियोडोर कैलिक्स डर जाती है और सीधे डोर्जेन के बाहों में जा गिरती है। और वह व्यक्ति कहता है, हाइनेस प्रिंसेस थियोडोर, हाइनेस यहाँ क्यों है? इतना कहने के बाद कहता है, हाँ हाँ, मुझे मत बताओ प्लीज। फिर कैलिक्स घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और वह व्यक्ति सॉरी करते हुए वहां से चला जाता है। फिर डोर्जेन कैलिक्स से कहता है, वाह, राजकुमारी की वजह से हालात और भी पेचीदा हो गए और आप अकेली नहीं है जो इससे परेशान है। इतना कहकर वह चला जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, थियोडोर कैलिक्स, अब क्या हुआ? कहकर वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, वह चौंकते हुए फिर कहती है, सिस्टर कसांद्रा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन की मृत्यु निश्चित रूप में 5 साल पहले हो गई थी। फिर घबराते हुए कहती है, सिस्टर। फिर वह अपने आप को मारते हुए कहती है, ओह, क्या मैं पागल हो गई हूँ? तब थियोडोर की सिस्टर कसांद्रा कहती है, आप आखिर कर क्या रही हो? फिर कैलिक्स रोते हुए कहती है, एक शाही राजकुमारी का ऐसा व्यवहार, क्या आप सचमुच मेरी बहन कसांद्रा हो? क्या आप जिंदा हो? आप मरे हुए तो नहीं हो, है ना? फिर कसांद्रा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, लगता है तुम्हें अभी तक पर्याप्त चोटें नहीं आई है ना? तभी उसके पीठ पर कोई हाथ रखते हुए कहता है, शांत हो जाओ, थियोडोर चिंता कर रही है। थियोडोर सोच ही रही होती है वे आदमी। तब तक वह कहता है,
मैंने अच्छा किया है ना भाभी। फिर हमें उस व्यक्ति का नाम लिलियन लूसर्न डोर्जेन बताया जाता है। तब थियोडोर कैलिक्स सोच रही होती है, डोर्जेन सम्राट जिनकी मेरी बहन के साथ उनकी शादी के दिन हत्या कर दी गई थी। फिर कसांद्रा कहती है, यह सब मेरी गलती है क्योंकि मैं अपने माता पिता की जगह को नहीं भर सकी। तभी लिलियन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, यह सच नहीं है कैसी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। फिर कसांद्रा कहती है, लिली, और वही खरी थियोडोर कैलिक्स सोच रही होती है, ये क्या तमाशा चल रहा है, मेरी बहन कैसे जीवित है और ये आदमी मेरी बहन के साथ ऐसे छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। लिलियन के बारे में वह ऐसा सोच रही होती है। फिर डोर्जेन की ओर देखते हुए कहती है, और ये बेहद गुस्सा दिलाने वाला आदमी भी बहुत अजीब है, कुछ तो गलत है, मुझे उस भगवान या जो भी हो उससे दोबारा मिलना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलिक्स को छत के ऊपर दिखाया जाता है जहां वह बोल रही होती है, असल में क्या हुआ था, मुझे यह प्रश्न खुद गॉड से पूछना होगा।